सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं करीना शेखावत एक बार फिर से अपने ऑनलाइन स्टडी चैनल लर्न विद करीना शेखावत पर आपका स्वागत करती हूँ, जहाँ हम सीटेट पेपर 2 के लिए पेडागोजी सब्जेक्ट देखने वाले हैं। यानी कि हम सीडीपी तो देखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी अदर लैंग्वेज हैं और सब्जेक्ट हैं उनकी पेडागोजी को भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए जो अपनी पेडागोजी का पोर्शन है उसको करवाने वाली हूँ। तो वैसे मेरा कोई इंटेंशन था नहीं कि मुझे ऐसी कुछ क्लास वगैरह लेनी है, नहीं लेनी, बट मैं सोच रही थी कि अभी एग्ज़ाम सर पे है तो रिवीजन तो करना ही है मुझे। तो इसके साथ साथ क्यों ना मैं रिकॉर्ड भी कर लूँ इसको। तो यदि आपको ये बेनिफिशियल लगे तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। मैं इसमें बेसिक जो कोर कॉन्सेप्ट होते हैं अपने, उन सभी को कवर करवाने वाली हूँ। और ये मैंने सचिन अकेडमी से जो नोट्स लिए थे उसका पीडीएफ से पढ़ा रही हूँ मैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक होगा अपना वो है अपना लर्निंग एंड एक्विजिशन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये दोनों चीज़ें होती क्या हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो पहला टॉपिक है अपना लर्निंग एंड एक्विजिशन, ठीक है। तो इसमें दे रखा है एक, इससे पहले एक चीज़ हो कि जैसे हम इंग्लिश के लिए पढ़ रहे हैं तो आप इसका ट्रांसलेशन से ज़्यादा रिलेट नहीं करना है। आप बस ट्रांसलेशन से ऐसे कर सकते हो कि इसे हमें समझना है, बस इतना। बाकी आपको एग्ज़ाम में सब कुछ इंग्लिश में देखने को मिलेगा इससे रिलेटेड। तो जो वर्ड्स हैं इसके, उसको आप इंग्लिश में ही देखें और उसी से समझें। थोड़ा बहुत ट्रांसलेट अपन कर सकते हैं, लेकिन सारा उस हिसाब से नहीं करना है कि इंग्लिश को एकदम हिंदी से ऐसे कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। हालांकि हिंदी और इंग्लिश का वैसे पोर्शन बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन आपको वर्ड्स देखते रहना है। तो शुरू करते हैं अपन। इसमें अपना दे रखा है लर्निंग एंड एक्विजिशन, ठीक है। तो लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड इन 2 वेज, लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। यानी कि भाषा को 2 तरीक़ों से अधिग्रहण किया जा सकता है। एक अपना भाषा अर्जन और दूसरा है भाषा अधिगम, ठीक है। इसमें पहला दे रखा है अपना एक्विजिशन। तो एक्विजिशन से क्या इनका तात्पर्य है वो हम देख लेते हैं। एक्विजिशन में इसने बोला है कि व्हेन वी लर्न समथिंग विदाउट ए सिस्टमेटिक एंड कॉन्शियस प्रोसेस, यानी कि हम बिना किसी कॉन्शियस, यानी कि एक तो अपन जानबूझ के किसी चीज़ को सीखना चाह रहे हैं और एक है कि वो हमारे आसपास के पर्यावरण में, वातावरण में देखने को मिलता है तो अपन उसे ग्रहण कर लेते हैं। जैसे अपनी मदर टंग है, उसको हमें सीखने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही हम उसे किसी ग्रामर वगैरह का रूल का फॉलो करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो एक नेचुरल प्रोसेस है जो हम अपने आसपास से सीख लेते हैं, जो घर में बोली जाती है, और अपने जो समाज है उस चीज़ों से हम धीरे धीरे उनमें रह के अपने आप ही उस चीज़ों को सीख लेते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ये एक नेचुरल प्रोसेस है और बिना अवचेतन मन के होता है कि इसमें हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। तो ऐसे बेसिक जो मोटे मोटे शब्द हैं अपने, उनको ध्यान में रखना है। तो उसी से रिलेटेड इसमें बोला गया है, जिसको हम एक बार रीड कर लेते हैं कि इसमें वैसे डेफिनेशन में बोला क्या है, ठीक है। तो ये हो गया अपना एक्विजिशन। तो इसमें बोला है कि व्हेन वी लर्न समथिंग विदाउट ए सिस्टमेटिक एंड कॉन्शियस प्रोसेस, we learn mother tongue during the childhood period without knowing grammar, rules and regulations. It is learned through acquisition. So acquisition is also called natural and subconscious process. यानी कि वही जो मैंने बताया कि ये हमारी मदर टंग से रिलेटेड होता है, जो हम बिना किसी एफर्ट्स के सीखते हैं और एक नेचुरल प्रोसेस होती है, तो उसी से रिलेटेड बोला गया है इसमें, ठीक है। इसके जो मेन पॉइंट्स हमें दिए गए हैं वो क्या हैं वो हम देख लेते हैं, जो हमें याद रखने हैं। जैसे इसमें दे रखा है द लैंग्वेज इज़ नेचुरल प्रोसेस, यानी कि ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, ठीक है। इट इज़ एन अनकॉन्शियस प्रोसेस, इट रेफर्स टू द फर्स्ट लैंग्वेज या नेटिव लैंग्वेज जिसे बोलते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन रेदर देन ए सेकेंड लैंग्वेज। आगे बोला है इसमें थ्रू द एक्विजिशन ऑफ, एक मिनट,
थ्रू द लैंग्वेज प्रोसेस लर्नर्स एक्वायर नॉलेज ऑटोमेटिकली। तो इसमें हम मोटे मोटे शब्द देख लेते हैं, जैसे ये नेचुरल प्रोसेस इसमें दे रखा है, इसको याद में रख लेना। किससे जब एक्विजिशन की बात आएगी तो नेचुरल प्रोसेस, अनकॉन्शियस प्रोसेस, फिर इसमें आएगा ये फर्स्ट लैंग्वेज, नरेटिव लैंग्वेज, एक्विजिशन। और इसके बाद हमें ये याद रखना है इसमें कि ये बिना किसी मतलब बिना किसी एफर्ट्स के सीखी जाने वाली भाषा है। इसके लिए हम रखेंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। एंड डज नॉट यूज़ ग्रामेटिकल रूल्स। ग्रामेटिकल रूल्स का ऐसा रट्टा वाला लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें, ये अपने आप सीख ली जाती है। इसके आगे इसमें दे रखा है कि फोकस ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज। एंड देन इसमें दे रखा है इन्फॉर्मल सिचुएशन। जैसे इन्फॉर्मल सिचुएशन से हम ये आइडिया लगा सकते हैं, जैसे हम अपन घर में बात कर रहे हैं या अपने आसपास के पड़ोसियों से या अपने कज़िन से, अपने फ्रेंड से, इनसे बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो भाषा हम यूज़ लेते हैं तो उसके दौरान जो हम सीखते हैं या फिर हम जो बोलते हैं वो अपने लैंग्वेज एक्विजिशन में आता है, ठीक है, जिसे हम भाषा अर्जन बोलते हैं। एंड मेन रिक्वायरमेंट्स इज़ कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट।